श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 1। भगवान श्री उवाच भूयः महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्ते प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच भूयः महाबाहो शृणु मे परमं वच हिते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, भूयः फिर सचमुच, महाबाहु श्रीनु सुनो मुझ मेरे परमं दिव्य वाचः उपदेश, यत् जो ते तुम्हें अहम मैं प्रियमाणाय तुम मेरे प्रिय विश्वास पात्र हो, वक्ष्यामि कहता हूँ, हितकाम्यया तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच भूयः महाबाहु श्रीनु मे परमं वच हिते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे महाबाहु, मेरी दिव्य शिक्षाओं को फिर से सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ और उन्हें तुम्हें बताता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन की उनकी महिमा सुनने में गहरी रुचि देखकर प्रसन्न होते हैं। अब उनके आनंद को और बढ़ाने तथा प्रेम में भक्ति के प्रति उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि वे अपनी उत्कृष्ट महिमा तथा अतुलनीय विशेषताओं का वर्णन करेंगे। वे ते प्रियमाणाय शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है तुम मेरे प्रिय विश्वास पात्र हो और इसलिए मैं तुम्हें यह विशेष ज्ञान बता रहा हूँ। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 2। न मे विदु सुरगना प्रभवना महर्षय अहमादिर्हि देवाना महर्षिना च सर्वश। न मे विदु सुरगना प्रभावना महर्षय हमादिर्हि देवाना महर्षिना च सर्वशाः। न तो मुझे मेरे विदु जानो सुरगना देवगण प्रभावम उत्पत्ति, न नहीं महर्षि अहम मैं आदिर मूल हेत निश्चय ही देवानाम देवों का महर्षिनाम महर्षियों का च भी सर्वश सब प्रकार से। न मे विदुसुरा गण प्रभावम न महर्षिः आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। अनुवाद। न तो देवगण और न ही महान ऋषिगण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं। मैं ही वह स्रोत हूँ जहाँ से देवता और महान ऋषिगण आते हैं। एक पिता अपने बेटे के जन्म और जीवन के बारे में जानता है, क्योंकि वह इसका साक्षी है। लेकिन उसके पिता का जन्म और बचपन बेटे की समझ से परे है, क्योंकि वे उसके जन्म से पहले हुए थे। इसी तरह देवता, आकाशीय देवता और ऋषि ईश्वर की उत्पत्ति की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकते, जो उनके जन्म से पहले ही अस्तित्व में थे। और इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है, को अधा वेद का यह प्रवोचत कुता जाता कुताई विश्रुष्टिर्वाग्देवस्य विसृजनाय अथा को वेद यथा बभूव 10.129.6 v1। इस संसार में कौन स्पष्ट रूप से जान सकता है? कौन बता सकता है कि यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? कौन बता सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई है? देवता सृष्टि के बाद आए, इसलिए कौन जानता है कि ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? पुनः ईशोपनिषद में कहा गया है, नैनादेवा आपनुवन पूर्वमर्षत ईशोपनिषद 4v2। ईश्वर को स्वर्ग के देवता नहीं जान सकते, क्योंकि वह उनसे पहले विद्यमान थे। फिर भी ऐसा दुर्गम ज्ञान अब श्री कृष्ण द्वारा अपने प्रिय मित्र की भक्ति को पोषित करने के लिए दिया जाएगा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 3। यो मां जमनादि च वेति लोकमहेश्वरम असममुद स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मां जमनादि च वेति लोकमहेश्वरसमुधा समर्त्येषु सर्वपापाः प्रमुच्यते। यह जो मां मुझको अजम अजन्मा अनादिम आदिरहित च तथा वेति जानते हैं, लोक ब्रह्मांड के महाईश्वरम परमेश्वर असमूह मोहरहित सह वे मर्त्येषु मनुष्यों में सर्व पापा समस्त बुराइयों से प्रमुच्यते मुक्त हैं। यो मां जम अनादि च वेति लोक महेश्वरसमुदः समर्त्येषु सर्व पापा प्रमुच्यते। अनुवाद। जो लोग मुझे अजन्मा तथा अनादि तथा ब्रह्मांड के परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वे सभी मनुष्य मोह से मुक्त हो जाते हैं तथा समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। ये कहने के बाद कि उन्हें कोई नहीं जान सकता, श्री कृष्ण अब कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें जानते हैं। क्या वे स्वयं से विरोधाभास कर रहे हैं? नहीं, उनका तात्पर्य है कि स्वयं के प्रयासों से कोई भी भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन यदि भगवान स्वयं किसी पर अपनी कृपा करते हैं
तो वह भाग्यशाली आत्मा उन्हें जान लेती है। इसलिए जो लोग भगवान को जानते हैं वे उनकी दिव्य कृपा के कारण ऐसा करते हैं। जैसा कि वे इस अध्याय के श्लोक 10 में उल्लेख करते हैं, जिनके मन हमेशा प्रेमपूर्वक मेरी भक्ति में एकाग्र रहते हैं, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उन्हें सभी प्रभुओं के सर्वोच्च भगवान के रूप में जानते हैं वे भ्रमित नहीं होते हैं। ऐसी धन्य आत्माएं अपने पिछले और वर्तमान कर्मों की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाती हैं और उनके प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति विकसित होती है। आत्मा और स्वयं के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि वे लोक महेश्वरम सभी लोकों के महान ईश्वर हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी यही घोषणा की गई है। तमीश्वराना परमन महेश्वरंतम देवतान परमन च दैवतम पत पतिना परमन परस्ताद विदाम देवम भुवनेशा मिद्यम 6.7v3। परमेश्वर सभी नियंत्रकों के नियंत्रक हैं, वे सभी देवताओं के भी ईश्वर हैं। वे सभी प्रियतमों के प्रिय हैं, वे संसार के शासक हैं तथा भौतिक ऊर्जा से परे हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 4-5। बुद्धि जन्म सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुख दु खम भवो भावो भयम चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदान यशो यश भवन्ति भवभूतानमतैव पृथ्विधा। बुद्धिर ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुख दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च हिंसा समता तुष्टिस्तपोदान यशो यशः भवन्ति भावाभूतानमतैव पृथग्विधा। बुद्धि बुद्धि, ज्ञानम ज्ञान, असम्मोहा विचारों की स्पष्टता, क्षमा क्षमा, सत्यम सच्चाई, दमः इंद्रियों पर नियंत्रण, शमः मन को वश में करना, सुखम आनंद, दुखम दुख, भव जन्म अभाव मृत्यु, भयम भय च तथा अभयम साहस एव निश्चयी च तथा अहिंसा अहिंसा, समता समता, तुष्ट संतोष, तप तपस्या, दानम दान, यश यश आयश अपयश भवन्ति उत्पन्न होते हैं, भावाः गुण भूतानाम मनुष्यों में, मत्तः मुझसे, एव अकेले, पृथक विधा नाना प्रकार के। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो भावो भयम चाभयमेव च हिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यशः भवन्ति भवभूतानामतैव पृथक विधा। अनुवाद केवल मुझसे ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और साहस, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश। इन 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण अपनी सर्वोच्च प्रभुता और सृष्टि में विद्यमान सभी चीजों पर पूर्ण प्रभुत्व की पुष्टि करते हैं। यहाँ वे भी इस भावनाओं का उल्लेख करते हैं जो विभिन्न लोगों में विभिन्न डिग्री और संयोजनों में प्रकट होती हैं और मानव प्रकृति के व्यक्तिगत ढांचे का निर्माण करती हैं। वे घोषणा करते हैं कि मानव जाति के विभिन्न मूड, स्वभाव और स्वभाव सभी उनसे उत्पन्न होते हैं। बुद्धि चीजों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने की क्षमता है। ज्ञानम आध्यात्मिक और भौतिक में भेद करने की क्षमता है। असम्मोहम अर्थात भ्रम का अभाव। क्षमा उन लोगों को क्षमा करने की क्षमता है जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। सत्यम का अर्थ है सभी के लाभ के लिए सत्य की घोषणा करना। दम का अर्थ है इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से रोकना। शम का अर्थ है मन पर संयम एवं नियंत्रण। सुखम आनंद और प्रसन्नता की भावना है। दुखम दुख और व्यथा की भावना है। भव अपने अस्तित्व का बोध है कि मैं हूँ। अभाव मृत्यु का अनुभव है। भय आने वाली कठिनाइयों का भय है। अभय का अर्थ है भय से मुक्ति। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को वचन, कर्म या विचार से हानि न पहुंचाना। समता का अर्थ है अच्छी और बुरी परिस्थितियों में संभाव रखना। तुष्टि का अर्थ है अपने कर्म से जो भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना। वेदों के अनुसार तप आध्यात्मिक लाभ के लिए स्वैच्छिक तपस्या है। दान का अर्थ है योग्य व्यक्ति को दान देना। यश अच्छे गुणों से उत्पन्न होने वाली प्रसिद्धि है। अयाश बुरे गुणों के कारण बदनामी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी गुण व्यक्तियों में केवल उन्हीं की अनुमति से प्रकट होते हैं, इसलिए वे जीवों में सभी अच्छे और बुरे स्वभावों के स्रोत हैं। इसकी तुलना विभिन्न उपकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पावर हाउस द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत शक्ति से की जा सकती है। विभिन्न उपकरणों से गुजरने वाली एक ही विद्युत शक्ति विभिन्न प्रभाव पैदा करती है। यह एक में ध्वनि, दूसरे में प्रकाश और तीसरे में ऊष्मा उत्पन्न करती है। यद्यपि अभिव्यक्तियां भिन्न हैं, लेकिन उनका स्रोत पावर हाउस से एक ही विद्युत आपूर्ति है। इसी प्रकार भगवान की ऊर्जा हमारे वर्तमान और पिछले जन्मों में हमारे पुरुषार्थ, हमारे द्वारा अपनी पसंद की स्वतंत्रता का प्रयोग करके किए गए कार्य के अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक रूप से हमारे भीतर प्रकट होती है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 6।
महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भाव मनसा जात येषा लोकेमा प्रजा। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मद्भाव मनसा जाता येषा लोकेमा प्रजा। महर्षयः महान ऋषिगण, सप्त सात, पूर्वे पहले, चत्वारः चार, मानव मनु, तथा भी, मत भव मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मानसा मन, जाता उत्पन्न हुए, ये शाम उनसे, लोकै संसार में, इमा ये सब, प्रजा लोग। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मद्भव मनसा जाता ये शाम लोकिमा प्रजा। अनुवाद। 7 महर्षि, उनसे पूर्व के 4 महर्षि तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोग उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ श्री कृष्ण ये समझाना जारी रखते हैं कि वे किस प्रकार अस्तित्व में मौजूद हर चीज के स्रोत हैं। पहले उन्होंने 20 भावनाओं का उल्लेख किया था, अब वे 25 श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का उल्लेख करते हैं। ये 7 महान ऋषि, 4 महान संत और 14 मनु हैं। वे अपने द्वारा उत्पन्न ब्रह्मांड का वंशावली सारांश भी देते हैं। ब्रह्मा का जन्म विष्णु की हिरण्यगर्भ ऊर्जा, भगवान का वह रूप जो भौतिक सृष्टि को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है, से हुआ था। ब्रह्मा से 4 महान ऋषियों का जन्म हुआ, जो सनक, सनंदन, सनत, सनातन हैं। इन्हें 4 कुमार भी कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में 4 कुमार ब्रह्मा की सबसे बड़ी संतान हैं। चूंकि उनका जन्म केवल उनके पिता के मन से अलैंगिक रूप से हुआ था, इसलिए उनकी कोई मां नहीं है। शाश्वत मुक्त आत्मा और योग विज्ञान के विशेषज्ञ होने के कारण उन्हें आध्यात्मिक साधना के माध्यम से दूसरों को मुक्ति प्राप्त करने में मदद करने का अधिकार दिया गया था। 4 कुमारों के बाद 7 ऋषि हुए। ये हैं मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। उन्हें मानव आबादी की उत्पत्ति का कार्य सौंपा गया था। फिर 14 मनु हुए, स्वयंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र, रोच्य और भौत्यक। इन्हें स्वर्ग से मानव जाति के प्रशासन और वैदिक धर्म की स्थापना और संरक्षण के लिए अधिकार दिया गया था। हम वर्तमान में 7वें मनु के युग में हैं, जिन्हें वैवस्वत मनु कहा जाता है। इस युग को वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान कल्प ब्रह्मा का दिन में 7 और मनु होंगे। स्वर्ग के लोकों में अनेक देवता हैं जो ब्रह्मांड के पालन पोषण का कार्य कर रहे हैं। ये सभी व्यक्तित्व ब्रह्मा के पुत्र और पौत्र हैं, जो भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए थे, जो श्री कृष्ण के अभिन्न अंग हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण सभी पूर्वजों के मूल पूर्वज प्रपितामह हैं। भगवद गीता, अध्याय 10, श्लोक 7। एत विभूति योग च मम यो वेति तत्त्वत् सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एत विभूति योग च मम यो वेति तत्त्वत् सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। एताम ये विभूतिं महिमाएं, योगम दिव्य शक्तियां, च तथा मम मेरे, यह जो वेति जानते हैं, तत्वतः सत्य रूप से, सह वे अविकल्पेन अविचल, योगेन भक्ति योग में, युज्यते एक हो जाते हैं, न कभी नहीं, अत्र यहाँ संशय संदेह। एतम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अनुवाद। जो लोग मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को सत्य रूप से जानते हैं, वे अविचल भक्ति योग के द्वारा मेरे साथ एक हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। विभूति शब्द का तात्पर्य भगवान की महान शक्तियों से है जो ब्रह्मांड में प्रकट होती हैं। योगम शब्द का तात्पर्य भगवान के इन अद्भुत शक्तियों के साथ संबंध से है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम परम भगवान की महिमा से अवगत हो जाते हैं और उनकी महिमा के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उनकी भक्ति में संलग्न होने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। भगवान की महानता का ज्ञान भक्तों के प्रेम को पोषित करता है और उनकी भक्ति को बढ़ाता है। ज्ञान और प्रेम के बीच सीधा संबंध है, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से पता चलता है। मान लीजिए कि आपका मित्र आपको एक काले कंकड़ जैसा पत्थर दिखाता है। आपको इसके महत्व का कोई ज्ञान नहीं है और इसलिए आपके मन में इसके लिए कोई प्रेम भी नहीं है। आपका मित्र कहता है, यह एक शालिग्राम है और एक संत व्यक्तित्व ने इसे मुझे उपहार में दिया है। शालिग्राम एक विशेष प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जिसे भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। यदि आप शालिग्राम के महत्व से अवगत हैं, तो जब आपको ये ज्ञान मिलेगा कि यह पत्थर एक शालिग्राम है, तो इसके लिए आपकी प्रशंसा बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि आपका मित्र आगे कहता है, क्या आप जानते हैं कि 500 साल पहले महान संत स्वामी रामानंद द्वारा इसकी पूजा की जाती थी। जिस क्षण आप ये ज्ञान सुनते हैं, पत्थर के प्रति आपका सम्मान और बढ़ जाता है। हर बार ये ज्ञान ही है जो पत्थर के प्रति आपकी श्रद्धा को बढ़ाता है। इसी प्रकार भगवान का उचित ज्ञान उनके प्रति भक्ति को बढ़ाता है।
इस प्रकार भगवान की राजसी महिमा का वर्णन करने के बाद जो असीमित ब्रह्मांडों के अद्भुत कार्यों में प्रकट होती है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं वे स्वाभाविक रूप से अनन्य भक्ति के माध्यम से उनके साथ एक हो जाते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।